हेलो एवरीवन। तो लेट्स कंटिन्यू विद सेकंड मेथड जहाँ पे हम फिर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो जो सेकंड मेथड अब हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है हमारे पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब जैसे नेम इंडिकेट करता है, नेम इंडिकेट ये कर रहा है कि वी हैव टू सब्स्टिट्यूट few values. Look, here from calculation point of view you need to be careful. Fine. पहली बात तो ये मेथड वर्कआउट कैसे करता है, लेट वी चेक। सपोज मैं आपको यहाँ पे कोई भी दो इक्वेशन देता हूँ रैंडमली, हम बहुत ही आसान वाले इक्वेशन लेके चल रहे हैं फिलहाल के लिए। लाइक आई एम सेइंग हियर x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड देन लेट इट बी x माइनस वाई इज इक्वल टू कुछ भी एजम्पशन कर लेते हैं 2। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड, और इट इज द सेकंड टेक्निक विद यू। अच्छा देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप लोगों ने क्या करना है, आपको वहां पर जो दो इक्वेशन दिए गए हैं उनमें से किसी एक इक्वेशन का सिलेक्शन करना है। पहली बात तो ये, कोई भी एक अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि हमने ये वाला जो है इक्वेशन अपने माइंड में जो है सिलेक्ट कर लिया। जब एक बार आपने इक्वेशन का सिलेक्शन किया, अगला काम आपने क्या करना है, उसमें से चाहे तो आप x वेरिएबल चाहे आप वहां पे y वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। फिर सुन लो, दोनों में से कोई एक का सिलेक्शन करेंगे। जब वो सिलेक्शन आपका हो गया, मान लो मैंने इसका सिलेक्शन कर लिया बच्चे, फाइन। अब इसमें से चाहे तो आप यहाँ पे x वैल्यू को निकालो चाहे आप यहाँ पे y की वैल्यू को निकालो, चॉइस आपकी है, फाइन। अब जैसे मैंने सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि x प्लस वाई यहाँ पे क्या 4 के इक्वल दिया गया, एज्यूम मेरे को यहाँ पे x वैल्यू को निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को निकालना चाहता हूँ, आई कैन शिफ्ट दिस ऑन राइट हैंड, तो ये y वहां पे आके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। चेक करके देखो। ओके, सेम पैटर्न पे अगर आप चाहते तो आप यहाँ पे चाहे y की वैल्यू को निकाल लेते, y का वैल्यू क्या आता 4 माइनस एक्स आता वहां पे, वो आपकी चॉइस है, इधर x और y। तो जब आपने ये काम किया, अब जो भी वैल्यू आपके पास आपने यहाँ पे निकाली है किसी एक इक्वेशन में से, उसे आपने सेकंड में फिल कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम वन ऑफ द इक्वेशन वी आर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने x की वैल्यू को इन टर्म ऑफ y निकाल दिया, और जब आपने x वैल्यू को इन टर्म ऑफ y निकाला, उसे आपने जो वैल्यू निकाली है को सेकंड में फिल करना है। बच्चे इससे गलती से भी पहले में फिल मत करना, वहां से कुछ नहीं आएगा, वहां से तो इक्वलिटी आएगी, वहां पे लेफ्ट एंड राइट हैंड के क्लोज आएगा। तो थिंग इज कि अगर सेकंड में से वैल्यू निकालेंगे तो पहले वैल्यू में फिल करना है, और अगर पहले में वैल्यू आपने निकाली है तो वो सेकंड में फिल करनी है आपने, ये काम करना है आपने। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सुनो, जो सेकंड है, सेकंड इक्वेशन आपके पास ये आपके पास सेकंड है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे x वैल्यू को 4 माइनस वाई फिल करते हैं। तो ये मैंने x वैल्यू को 4 माइनस वाई फिल कर दिया, माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, फाइन। तो अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वाई माइनस ऑफ 2y। अब ये वेरिएबल को यहीं पे रखिए क्योंकि हमने वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, एंड टर्म्स फ्री फ्रॉम वेरिएबल दे आर टू बी शिफ्टेड ऑन अदर साइड। तो ये 4 को हम वहां पे राइट हैंड पे लेके जा रहे हैं। तो व्हाट इन ऑल वी गेट, माइनस ऑफ 2y इक्वल टू माइनस ऑफ 2। तो यहां से y का वैल्यू क्या आएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस ऑफ 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या गया, 1। अब जैसे ही y का वैल्यू 1 आएगा, यू कैन फिल दिस वैल्यू बैक हियर, ठीक है। तो यहाँ से x वैल्यू मिल जाएगी आपको 4 माइनस 1, ये क्या आएगा, 3 आएगा। तो दैट इज योर सोल्यूशन, ये आपका यहाँ पे सोल्यूशन बनेगा। ओके, लेट वी टेक ऑन टू वन मोर एग्जांपल हियर। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, देन लेट इट बी 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले ली, मेरे को इनको सॉल्व करना है। सो इट इज 1, इट इज 2। अब आप क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन का सिलेक्शन करेंगे। मान लो मैंने इसका सिलेक्शन किया, यहां से अब आप देखो
2x प्लस 3y यहाँ पे क्या है 5 के इक्वल है। आप लोग क्या करो फिर x वैल्यू को निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो x वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 टाइम x, पहले y को यहाँ पे लेके आओ, ये वाले टर्म को यहाँ पे लेके जाएंगे, -1 गया वहां पे जाके। अब मेरे को तो यहाँ पे x वैल्यू को निकालना है, तो x वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, डिवाइड हो गया यहाँ पे 2, ये देखो, तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे x, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये सिलेक्शन किया, ये 3y को यहाँ पे ले गई -3y, एंड देन जो आपके पास यहाँ पे x वैल्यू को निकालने के लिए आपने यहाँ पे काम करना था वो 2 को हम यहाँ पे रीशफल कर चुके हैं। जब इतना टास्क आपका खत्म हो गया, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, अब आप ये वैल्यू को कहाँ पे फिल करेंगे, सेकंड में। एंड नाउ बी केयरफुल, लुक आई एम गोइंग टू फिल दिस वैल्यू बैक हियर, लुक ये क्या बनेगा, जो 7x प्लस 2y है वो यहाँ पे 9 के इक्वल है। x वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 माइनस 3y अपॉन 2, ये मैंने x वैल्यू को यहाँ पे फिल कर दिया। देन यहाँ पे क्या है 2 टाइम y इक्वल टू क्या आ गया 9। सोल्व करते हैं, इसे सोल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है, ये 7 सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई होगा, गलती से भी यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करना, फाइन, क्योंकि a इंटू एक्स अपॉन वाई क्या होता है, a ऊपर ही मल्टीप्लाई होता है बच्चे, a x अपॉन वाई। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 5 35, 7 इंटू 3 21 अपॉन 2, तो आप मल्टीप्लाइड ओनली दिस टर्म 7y5 माइनस 3y, बाकी कहीं पे मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है, यू कैन चेक। अब आगे मेरे को अगर इसको सोल्व करना है तो आगे सोल्व करने के लिए आप यहां पे क्या करोगे, आप यहां पे पहले एलसीएम लेके चलोगे। कारण क्या है, क्योंकि y वेरिएबल यहां पे भी है, यहां पे भी है, मेरे को y का वैल्यू निकालना है, तो पहले इस एक्सप्रेशन को आपने सोल्व करना है। अब अगर मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, से यहाँ पे एलसीएम क्या है 2 है, 2 ही आपके पास यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब ये टर्म तो यहाँ पे ऊपर ऐसे रह गया 35 माइनस 21y, ये 2 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे व्हेन टेकन एलसीएम, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या बन गया 4y। अब यहाँ पे क्या पड़ा है इक्वल टू 9, फाइन। तो डेट इज हाउ थिंग्स आर बीइंग ऑपरेटेड। अगर किसी को यहाँ पे डाउट है कि एलसीएम कैसे लिया है, आप ऐसे सोच लो, अगर मैंने 1/2 में 1 को ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 एलसीएम लेके चलेंगे, तो ऊपर तो यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे क्या आएगा 2, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, दिस अपॉन 2 प्लस दिस, ओके। तो यहाँ पे 2 एलसीएम ऊपर वाला क्वांटिटी आपके पास एज सच आ गया, यहाँ पे हमने इसको सोल्व कर दिया फिलहाल के लिए। बाकी आई थिंक 10th लेवल पे मेरे को ये सब कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है, यू कैन डू डैट। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं आगे। अगर आपने इसको सोल्व करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ चेक करो, यहाँ पे देखो, लुक यहाँ पे क्या है 35 -21 में 4 आपने ऐड करना है, तो -21 में अगर आपने 4 ऐड किया तो -17, ओके, अपॉन 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 9। फर्दर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 35 माइनस 17y, 9 इंटू 2 क्या आएगा 18, वी रीच अप टू हियर। देन आप यहाँ पे क्या करोगे, अब ये वेरिएबल वाला टर्म एक तरफ, -17y, यहाँ पे क्या आएगा, ये 35 को वहां पे ले जाते हैं, ये 35 जब आप राइट हैंड पे लेके आएंगे तो ये -35 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया -17y, 18 में से 35 गए -17, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे -17 एंड -17 कैंसिल, तो y का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब जैसे ही y का वैल्यू 1 आएगा, फिल दिस वैल्यू बैक हियर, तो व्हाट डू वी गेट, x यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस 3y अपॉन 2, मैं y का वैल्यू 1 फिर फिल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 5 माइनस यहाँ पे 3 टाइम y का वैल्यू क्या है 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। तो व्हाट इन ऑल वी गेट 5 माइनस 3 अपॉन 2, तो व्हाट इज द वैल्यू नाउ इक्वल टू 2 अपॉन 2 एंड दैट विल प्रोवाइड यू 1। तो यहाँ पे x वैल्यू 1 एंड y वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 1 आ रही है, तो दैट इज द वे, ओके। तो फिर अपना एक बार चेक कर लो, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सबसे पहले ये सिलेक्शन किया, यहाँ से 2x का वैल्यू निकाला, ये 3y वहाँ पे ली गई, यहाँ से x वैल्यू को निकालना है तो 2 नीचे आ गया,
जब ये काम आपका हो गया, ये वैल्यू को हमने वापस यहाँ पे फिल किया है, ये इक्वेशन का सिलेक्शन, यहाँ पे x वैल्यू को फिल कर दिया, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। 7 5 35, 7 इंटू 3 यहाँ पे 21y अपॉन 2, यहाँ पे 2y इक्वल टू 9। आगे आप एलसीएम लेके चल रही हैं तो यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 35 माइनस 21y, ये 2 इंटू 2 यहाँ पे 4y इज इक्वल टू 9। आगे सॉल्व किया, ये माइनस 21 में 4 ऐड किया, माइनस 17y। ओके, देन यहाँ पे और कोई भी चेंज नहीं किया गया, 2 35 9 एज सच। क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, 18 आ गया। वेरिएबल एक तरफ 18 माइनस 35, ये कितना आ गया माइनस 17। माइनस 17 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 यहाँ पे फिल करना है। वंस यू फिल द वैल्यू यू आर गोइंग टू एड विद x वैल्यू 1 देयर। So that is how you need to finish the things in this particular method. Coming toward other problem, let me check. Now suppose in this method further you are given a problem like suppose this is happening here. तो हमने इसको सोल्व करना है यहाँ पे। अब मेरे पास में यहाँ पे इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लेके चलते हैं। हाँ जी बच्चे, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़े से प्लस माइनस साइन हमने इंट्रोड्यूस किए ताकि आपका जो कैलकुलेशन वर्क है वो आपको समझाए कि आपने कैसे करना है ऐसे किसी भी प्रॉब्लम में। हम फिर वही काम करते हैं बच्चे। अगर हमने इसको सोल्व करना है, लुक हम इसे यहाँ पे 1 मान रहे हैं, इसको हमने यहाँ पे 2 मान लिया फिलहाल के लिए। हम 1 में से वैल्यू को निकाल लेते हैं, फिर मेरी बात समझ के चलिएगा। यहाँ से आप चाहो तो x वैल्यू को निकाल लो, चाहे y की वैल्यू को निकाल लो। वैसे आप जो है अगर y की वैल्यू को निकालेंगे तो आपका काम ज़्यादा आसान होगा। कारण क्या है, ये देखो आपको ये दिया गया, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकाली तो मेरे पास वो क्या आएगी 9 माइनस 3x आएगी, तो ये वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को निकालूंगा तो डेट विल बी 9 माइनस वाई, तो x वैल्यू क्या आएगी आगे, यू हैव टू डिवाइड बाई 3, तो ये फ्रैक्शन में आ रही है। डेट विल मेक योर कैलकुलेशन वर्क अ बिट लेंथियर, बट इट इज अप टू यू कि आप यहाँ पे इसको प्रेफर करते हो कि इसको आंसर दोनों से आएगा। ठीक है, हम फिलहाल के लिए यहाँ पे x वैल्यू को लेके चल रहे हैं। मान लो यहाँ पे मैंने इसको सोल्व किया और x वैल्यू क्या होगी 9 माइनस वाई अपॉन 3। बाद में हम इसको भी लेके चलेंगे, आपको दोनों तरीके से मैं यहाँ पे जो रिजल्ट है वो वेरीफाई करके देख के चलेंगे कि हमारे पास आता है कि नहीं। फिलहाल के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ से x वैल्यू को निकाला, वी हैव इवैल्यूएटेड x वैल्यू फ्रॉम हियर। x वैल्यू इज 9 माइनस y अपॉन 3। नाउ लेट वी फिल दिस वैल्यू इन सेकंड वन। अगर आपने ये वैल्यू को यहाँ पे फिल किया तो ये क्या आएगा 2 इंटू 9 माइनस y अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5। सेम पैटर्न पे चलेगा, याद रखना कोई भी चेंज नहीं है। पहले यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ, 9 इंटू 2 18, 2 इंटू y 2y अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5। नाउ व्हाट इज एलसीएम हियर, अब आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे 3, ऊपर तो जो टर्म्स है वो ऐसे ही, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू माइनस 5। नाउ 18 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 9 माइनस 11y अपॉन 3 इज इक्वल टू, यहां पे क्या है माइनस 5। लेट वी क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 माइनस 11y इक्वल टू माइनस 15, तो माइनस 11y इज इक्वल टू 18 को यहां पे लेके आएंगे, माइनस 15 माइनस 18 डेट विल बिकम माइनस 33। तो अब माइनस एंड माइनस दे विल गेट कैंसल, 11y इक्वल टू 33
y value will be equal to 3. Now let me fill this value y3 right here. अब अगर आप यहाँ पे y का वैल्यू 3 फिल करेंगे 9 माइनस y अपॉन 3. व्हाट इज y वैल्यू है 3, तो y को 3 फिल कर दिया आपने. 9 माइनस 3 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट वैल्यू हियर. तो आप लोगों ने सेम पैटर्न पे जो है सम को सोल्व किया है. नाउ सपोज मैं वहां पे y की वैल्यू को निकाला होता, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम अदर वे भी चेक कर लेते हैं. सपोज मैंने यहाँ पे y की वैल्यू को निकाला, y वैल्यू क्या आएगा, इट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 9 माइनस 3x. अब ये वैल्यू कहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे फिल करना है, सेकंड में फिल करना है. फिर देखो यहाँ पे नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या है -5. 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या है -5. लेट यू डू वन थिंग हियर. अब आप यहाँ पे y का वैल्यू फिल करो इसमें. व्हाट इज y वैल्यू 9 माइनस 3x. तो रिमेंबर व्हाट आई डन. अब मैं यहाँ पे इसका जो है ये सेकंड ऑल्टरनेट है. ऑल्टरनेटिव मेथड है आपके पास. यहाँ पे ऑल्टरनेटिव क्या है, पहले हमने यहाँ पे x वैल्यू को निकाला था इन टर्म ऑफ y, नाउ y इन टर्म ऑफ x है यहाँ पे. तो यहाँ से y का वैल्यू 9 माइनस 3x, उसको हमने यहाँ पे फिल करना है. अब यहाँ पे हमने फिल कर दिया. नाउ 2x माइनस यहाँ पे क्या आएगा. नाउ बी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल. यहाँ पे गलती होती है जनरली बच्चों की कैलकुलेशन में. लुक ये माइनस है साइन, -3 इंटू 9 माइनस ऑफ 27, क्योंकि ये माइनस है प्लस है तो माइनस आ गया. माइनस प्लस माइनस, -3 इंटू -3 ये प्लस बन जाएगा. फाइन. तो -3 इंटू -3 प्लस यहाँ पे 9x आ गया. फिर देख लो 3 इंटू 9 27, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो चेंज द साइन. -3 इंटू -3 विल बिकम +9. ओके इज इक्वल टू क्या आ गया -5. अगर किसी को ये प्रोसेस नहीं समझाता तो आप एक काम कर सकते हो. आपको यहाँ पे क्या दिए 2x माइनस 3 इंटू 9 माइनस 3x इक्वल टू क्या है -5. आप क्या करो, आप फिलहाल के लिए ब्रैकेट ऐसे रख लो. ये 3 यहाँ पे जो है ना, ये जो 3 है इससे पहले मल्टीप्लाई कर दो. ब्रैकेट को ऐसे रखो, पहले 3 अकेला 3 तो 27, यहाँ पे -3 इंटू 3 9x. अब जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो साइन वहां पे चेंज हो जाएंगे. बात वही है, जैसे मर्जी कर लें आप, चॉइस आपकी है. ठीक है. तो अब ये काम करने के बाद अब टर्म्स को पेयर करेंगे. लुक कैसे, इसको चेक करते हैं. 9 इंटू 11x, ये -27 वहां पे जाएगा, कहां पे राइट हैंड पे, प्लस बन गया. नाउ 27 माइनस 5. नाउ व्हाट इज 27 माइनस 5 22. तो 11x equal to 22. That will lead you to x value 2, and I think I was getting same value here. You can check. And now जैसे आपको यहाँ पे x value 2 मिलेगा, you can fill this value back here to get value of y. Now what is y here? 9 minus 3x. 9 minus 3 into 2. 9 minus 6, that is equal to 3. तो y value 3 I was getting here. Fine. तो that is your substitution method. बट ये ट्यूटोरियल में सिर्फ हम यही कर रहे हैं. जो आपका अपकमिंग ट्यूटोरियल होगा उसमें हम यहाँ पे जनरल प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे. डेट विल बी इन्वॉल्विंग लाइक ax plus by equal to a plus b, then ax minus by equal to a minus b. Such problem we will be doing, okay, in our upcoming tutorial. तो आप till that time you can practice such problem. Thank you.